आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी सेंटकॉम कमांडर का टेलीफोनिक रब्ता, सिपह सालार की तमाम शोबों में ताउन के फरोग की ख्वाहिश का इजहार। जनरल माइक एरिक का ताउन में बेहतरी के लिए किरदार अदा करने का अहद। व्हाइट हाउस IMF पर पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए दबाव डाले। अमरीकी नायब वजीर खारजा वेंडी शर्मेन को भी फोन। चीन के साथ तस्वीराती शराकतदारी बढ़ाने के मुंतजर हैं। चीनी सफीर से गुफ्तगू। दोस्त मुल्क की तरफ से हर तरह पर ताउन बेहतर बनाने के लिए किरदार अदा करने की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब के बाद स्पीकर के इलेक्शन में भी तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। खुफिया राय शुमारी में सब्तैन खान 185 वोट लेकर कामयाब। हरीफ नून लीगी उम्मीदवार सैफुल मलूक होकर 175 वोट ले सके। 364 में से 4 वोट मुस्तरद। चौधरी निसार, फैसल नियाजी और मौलवी गयासुद्दीन ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। तहरीक इंसाफ के मियां मसूद ने भी वोट नहीं डाला। वोटिंग के दौरान हंगामा। सैफुल मलूक ने पोलिंग बुक उछाल दी। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद। अपोजिशन को एक और शिकस्त हुई। परवेज इलाही खुशी से सरशार। बैलेट पेपर पे थे और हमारे जी हम चैलेंज करेंगे। मुस्लिम लीग नून का स्पीकर पंजाब असेंबली के इलेक्शन अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। हमजा शहबाज ने बैलेट पेपर्स पर सीरियल नंबर दर्ज होना खिलाफ कानून करार दे दिया। अताउल्लाह तारड़ का इलेक्शन का लदम करार देने का मुतालबा। पंजाब के अवाम से धोखा हुआ। नून लीग के लिए भी रात को अदालत खोली जाए। राना मशहूद भी बरहम। तहरीक इंसाफ की फंडिंग पर फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट का तहलका। बरतानिया में जमा खैरात की रकम तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स में मुंतकली का दावा। वुटन क्रिकेट ने T20 मैचेस कराए। कम कंपनियों और अफराद ने लाखों डॉलर के फंड्स दिए। अबू जहबी के शाही खानदान के एक वजीर ने भी 20 लाख पाउंड्स दिए। अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी ने ऑक्सफोर्डशायर में शानदार दावत की। इमरान खान समेत सैकड़ों बैंकर्स, वुकला और सरमायाकार शरीक हुए। मेहमानों को 2 तक 2,500 पाउंड अदा करने का कहा गया। यही रकम तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स में मुंतकिल की गई। बरतानवी अखबार का इल्जाम। वज़ीर आज़म ने इमरान खान के खिलाफ फॉरेन फंडिंग की संगीन फर्द जुर्म करार दे दी। गैर कानूनी रकूम की तरसील के ठोस हक़ाइक़ चीख चीख कर बता रहे हैं। इमरान नियाजी झूठ, तजादात और मुनाफ़क़त का पैकर है। शहबाज शरीफ का ट्वीट। इमरान खान अमेरिका में कायम 2 कंपनियों के चेयरमैन हैं। उन्हें कंपनियों के जरिए पैसा PTI के अकाउंट्स में भेजा गया। शाहिद खाकान अब्बासी का दावा। कोई गैर मुल्की पाकिस्तानी सियासी जमात को पैसा नहीं दे सकता। ये काला धन है। मुसद्दिक मलिक भी बरस पड़े। मौलाना फजलुर रहमान भी इमरान खान पर बरस पड़े। गैर मुल्की फंडिंग से पाकिस्तान को साजिश के तहत बहरान की तरफ धकेला गया। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट से ममनुआ फंडिंग साबित हो गई। इलेक्शन कमीशन से पूछ लिया केस के फैसले के लिए अब किस बात का इंतजार है। फंडिंग में कोई गैर कानूनी काम हुआ तो ये आरिफ नकवी और बरतानवी हुक्काम का मामला है। तहरीक इंसाफ का फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। फरूख हबीब ने वुटन क्रिकेट क्लब से मिलने वाली रकम डिक्लेयर्ड करार दे दी। आरिफ नकवी के नाम से झूठी कहानी शाया कराने का भी दावा। इलेक्शन कमीशन नून लीग और पीपल्स पार्टी से लाडलों जैसा सलूक न करे। दीगर जमातों की फंडिंग का फैसला भी साथ सुनाने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी ने इमरान खान को गिरफ्तार करने की तजवीज़ दे डाली। फॉरेन फंडिंग की तहकीकात के लिए JIT बनाएं। इमरान खान का नाम ECL पर डालें। शर्जील मेमन का मुतालबा। रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला ने भी कानून को हरकत में लाने का मशवरा दे दिया। सियासी मैदान में एक और भूचाल लाने को है। स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से इस्तीफे मंजूर किए जाने के बाद तहरीक इंसाफ के 11 अरकान डीनोटिफाई हो गए। इलेक्शन कमीशन ने नशिस्तें खाली करार दे दी। अली मोहम्मद खान, फरूख हबीब, फजल मोहम्मद, शौकत अली, शीरी मजारी और शानदाना गुलजार और दीगर की सीटों पर ज़िमनी इंतखाब कराया जाएगा। जमहूरियत मजाक और असम्बली तमाशा बन गई। शेख रशीद का अक्टूबर में नए इलेक्शन पर इत्तेफाक हो जाने का दावा। करंटीना वाले जल्द इलेक्शन पर भी मान गए। सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान नहीं मान सके।
डॉलर 250 रुपए का। बिजली और LPG की कीमत में इजाफा मार्केटें बंद करा देगा। इत्तेहादी हुकूमत की साख राख हो गई, साबिक वजीर दाखिला बरस पड़े। चीफ जस्टिस की हिदायत पर जुडिशल कमीशन इजलास की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी। 2 मुअज़्ज़िज़ जजेस ने इजलास को मुतनाज़ा बना दिया। रूल्स में नरमी करते हुए ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी करने की हिदायत कर दी। अटॉर्नी जनरल ने रूल्स बनने तक जजेस की तैनाती का मामला मौखिर करने की बात की। मेरिट पर किसी नामजदगी की हिमायत या मुखालफत नहीं की गई। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट का एलामिया। मुल्की सलामती और दाखिली सूरत हाल पर आर्मी चीफ की वजीर आजम के साथ भी अहम बैठक। जनरल कमर जावेद बाजवा की पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर ब्रीफिंग। वजीर आजम का पाक फौज की तैयारियों और पेशा वराना उमूर पर इजहार एतमाद। शहबाज शरीफ ने सैलाब से मुतासर इलाकों में पाक फौज के इमदादी ऑपरेशन को सराहा। हुकूमत की पॉलिसी रियासत पहले और सियासत बाद में मईशत की बहाली और पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अमरीकी बिजनेस फोरम के वक्त से गुफ्तगू में बैरूनी सरमायाकारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दे दी। इंटरबैंक में 50 पैसे कमी के बावजूद ओपन मार्केट में डॉलर की ऊंची उड़ान। अमरीकी करेंसी मजीद 5 रुपए बढ़कर 250 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 126 पॉइंट्स कमी 40,150 पॉइंट्स पर बंद हुआ। अमरीका में शरह सूद बढ़ने का असर। आलमी मंडी के बाद पाकिस्तानी सराफा बाजार में सोने के दाम मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। एक ही रोज 10,000 रुपए इजाफे के बाद 1 तोला सोना 1,62,000 रुपए का हो गया। तज्जियाकारों ने कीमत में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। मुल्क में महंगाई को लगाम न डाली जा सकी। एक हफ्ते में शरह मजीद 3.68% बढ़कर 37.67% हो गई। जरूरत की 30 बुनियादी अशिया की कीमतों में इजाफा। 7 अशिया सस्ती और 14 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। बिजली 1 रुपया 88 पैसे फी यूनिट और LPG की कीमत 7 रुपए बढ़ गई। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट जारी। महंगाई के इलेक्शन पर मनफी असरात होंगे। हुक्मरान इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को फिक्र सताने लगी। आइंदा सरबराही इजलास में वफाकी वज़रा को भी तलब करने का फैसला कर लिया। मुआशी बहरान पर ब्रीफिंग लेकर आइंदा इंतखाबात के लिए बयानिया तश्कील दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की नाहली के लिए दायर नजरसानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 2 अगस्त को समाअत करेगा। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां। नोशकी में सैलाबी रेलों से दर्जनों मकानात गिर गए, 2 गाड़ियां बह गईं। सोहबतपुर में भी कई देहात ज़ेर-ए-आब। लसबेला में 5 रोज बाद भी कोयटा कराची शाहराह बंद। सैकड़ों गाड़ियां अभी तक मैसूर। कोयटा सिब्बी कौमी शाहराह भी मुतासर। मस्तून के कई मुकामात पर जमीन में दरारें पड़ गईं। सूबे को तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना है। नुकसानात का अजाला वफाक के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान का मुतासरा इलाकों का दौरा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी तूफानी बारिशों से नुकसानात। मुल्तान में दीवार गिरने से 2 साला बच्ची जान से गई। जहलम में मस्जिद की दीवार गिरने से एक नमाजी जाँ बहक 13 जख्मी हो गए। नारोवाल में बारिश का पानी खाना बदोशों की झुग्गियों में दाखिल हो गया। शेखुपुरा में भी नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बिहाड़ी में सैलाबी सूरत हाल से खड़ी फसलें डूब गईं। राजनपुर में भी दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। स्वात में पहाड़ी तोदा गिरने से 17 साला लड़की जाँ बहक। मर्दान में छत गिरने से 2 अफराद जान से गए। पाक फौज और FC का बलूचिस्तान के बारिशों और सैलाब से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू और इमदादी ऑपरेशन। 200 से जायद सैलाब मुतासरीन की महफूज मुकाम पर मुंतकली। आर्मी एविएशन के 4 हेलीकॉप्टरों से 13 टन राशन, अद्वियात और दीगर इमदादी सामान की तरसील। जोब में FC और सिविल इंतजामिया का मोबाइल फील्ड मेडिकल कैंप कायम।
कोस्टल हाईवे ट्रैफिक के लिए बहाल, झलमक्सी के साथ गंधावा का रास्ता भी खुल गया। पाक बहरिया भी बलोचिस्तान के सैलाब जदगान की मदद को आ गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हिदायत पर वजीर आला सिंध का बलोचिस्तान के हम मनसब से राबता, सैलाब जदगान के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। सूबे में बारिशों से अमवात पर इजहार अफसोस। कराची में वक्फे वक्फे से कभी हल्की तो कभी तेज बारिश, सड़कों पर जमा पानी और गढ़ों से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। वेस्ट वार्फ रोड और सफारी पार्क के सामने निकासी न होने से शदीद मुश्किलात। महकमा मौसमियात ने आज भी गरज चमक के साथ बरसात की पेशगोई कर दी। सक्खर, लाड़काना और जैकबाबाद में भी बारिश का इम्कान। कराची में तालीमी इदारे शेड्यूल के मुताबिक 1 अगस्त को खुलेंगे। गर्मियों की छुट्टियां 31 अगस्त को खत्म। बच्चों की पढ़ाई का मजीद नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह का ऐलान। दुआ ज़हरा केस में मरकजी मुल्जिम जहीर और उसकी फैमिली के तमाम बैंक अकाउंट्स बहाल करने का हुक्म। अगवा का केस कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर IG सिंध और प्रोसिक्यूटर जनरल को नोटिस। केस बड़ा सादा था, दुआ ज़हरा बाजियाब हो चुकी। सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। ट्रायल कोर्ट में पुलिस ने पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करा दी। तफ्तीशी अफसर की मेडिकल मुआयना कराने की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाया जाएगा। कराची के इलाके लियाकताबाद में बहन को दुल्हन बनाकर लाने वाला भाई कत्ल। खुशियों भरे घर में सफ़े मातम बिछ गई। हम्माद अपनी बहन को ब्यूटी पार्लर से घर ला रहा था, मुल्जिम ने गोली मारी। वालिदा की इंसाफ के लिए फरियादें। नाजिम जोखियो कत्ल केस के मफरूर मुल्जिम अहमद खान शोरो की अबूरी जमानत मंजूर। मलीर की अदालत ने 4 अगस्त तक गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। मुल्जिम FIR में नामजद नहीं। वकील सफाई के दलाइल। 3 मुल्जमान सलीम सालार, दादा खान और मोहम्मद सुमरो भी अबूरी जमानत हासिल कर चुके। रुकन असम्बली जाम अवेस अदालती रिमांड पर जेल में हैं। कराची के इलाके लियारी में सीवरेज मसाइल पर एहतजाजी कैंप से MP अब्दुल रशीद समेत 15 कारकुन गिरफ्तार। जमात इस्लामी ने थाना चाकीवाड़ा के घेराव का ऐलान कर दिया।